हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, जो कि 1 घंटे का वीडियो है। जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है उनको आज का वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, चलिए फिर इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर, मतलब ये वाला जो रिलेशन है, इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन हमें गिवन है यहाँ पे, जो कि इस रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, ठीक है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारा रिलेशन है कैपिटल आर, वो है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। ठीक है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये किसके ऊपर डिफाइन है? मोटे वाले आर के ऊपर, जिसका मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, इस मोटे वाले आर का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये मोटा वाला जो आर है वो रियल नंबर है। ये जो रिलेशन है वो इस रियल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ए और बी की वैल्यू है वो इसी सेट से होगी। ठीक है, तो इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका था कि अगर आप कोई सा भी ए इस रिलेशन से ले लें, आप कोई सा भी ए इस रिलेशन से ले लें, तो ए कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई सा भी ए इस रियल नंबर से ले लें तो ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ले रहा हूँ 1/2 रियल नंबर में से। ठीक है, आप जानते हैं 1/2 इस सेट के अंदर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू आर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे एक ऑर्डर पेयर बनाऊंगा 1/2 कॉमा 1/2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है क्या वो इस रिलेशन के अंदर होगा? तो आप कैसे बताएंगे? आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है कि नहीं। तो ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 1/2 है, और उसका हमें स्क्वायर करना है। तो 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/4। और ये गलत बात है, 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा नहीं, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, तो इसलिए ये बड़ा होगा। आप डेसिमल में करके देख लीजिएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, और जब नहीं कर पा रहा है मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा एक नंबर इस रियल में से, और इस नंबर की मदद से मैंने एक ऑर्डर पेयर बनाया। ठीक है, 1/2 1/2। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हो जाता, ठीक है, तब कहते कि रिफ्लेक्सिव है, या फिर और चेकिंग करते और किसी नंबर्स के लिए। क्योंकि मैंने 1/2 रिलेशन के अंदर पाया कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि ये वाला एलिमेंट तो आर के अंदर है, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है। नहीं है तो नहीं रिफ्लेक्सिव है, सिंपल। अब आ जाते हैं सेकंड, जो कि हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से लेते हैं और चेक करते हैं इसका उल्टा बी कॉमा ए ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, आप एक कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से उठा लेंगे, चेक करेंगे कि उस ऑर्डर पेयर का उल्टा यानी बी कॉमा ए ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर रिलेशन के अंदर होगा तो आप कहेंगे सिमेट्रिक है, नहीं होगा तो कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमें नहीं प्रूफ करना है तो मैं एक एग्जाम्पल जानता हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिएगा कौन सा। मैं ले रहा हूँ 1/2 कॉमा 1। ठीक है, ये रिलेशन के अंदर होगा। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता 1/2 कॉमा 1 रिलेशन के अंदर होगा इस वाले, मुझे कैसे पता? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है।
ठीक है, तो हमें चेक करना है ए क्या लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1/2 है, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आप देख सकते हैं 1/2 जो है वो 1 से छोटा होता है। तो ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही है, ये सही है, तो ये भी सही है। अगर ये लाइन सही है इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा। तो मैंने एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर खोजा। अब चेक करूँगा कि इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है, 1,1/2, 1/2 1 का उल्टा क्या होगा, 1,1/2। ठीक है, ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं ये हम लोग चेक करेंगे। कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। चेक करेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है कि नहीं, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 1 कभी 1/4 से छोटा होगा नहीं, तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन, यहाँ नॉट इक्वल का साइन, यहाँ नॉट इक्वल का साइन। ठीक है, तो मुझे ये मालूम चल रहा है कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया जब इसका मैंने उल्टा किया वो वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है ट्रांजिटिव वाला। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या था, हम लोग दो ऑर्डर पेयर लेते हैं ना, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, कहाँ से लेते हैं, रिलेशन से लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है। ठीक, ये और ये सेम है, तो ऐसे दो ऑर्डर पेयर हमें लेने हैं जिसमें ये और ये सेम रहे, ये मैंने बताया था। और फिर इस ए और इस सी की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ए कॉमा सी। ए कॉमा सी अगर रिलेशन के अंदर आ गया, ये ए और ये सी की मदद से जो ऑर्डर पेयर बना है वो अगर रिलेशन के अंदर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, कैसे कहेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक, मैं मान ले रहा हूँ लेट ए कॉमा बी, बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर है, ये मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है इसका मतलब ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, ये वाला जो ए है वो बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाई ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब बी जो है वो सी के स्क्वायर से छोटा होगा, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिखूँगा एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, अरे भाई अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है इसका मतलब ए इज़ लेस देन बी स्क्वायर, पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, अगर उसी तरह बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर है इसका मतलब पहला वाला यानी बी सी के स्क्वायर से छोटा होगा। अब इन दोनों लाइन के मदद से क्या ये मैं बात कह सकता हूँ क्या कि ए जो है वो सी स्क्वायर से छोटा होगा? क्या मैं इन दोनों लाइन को किसी तरह मिला के ये लाइन लिख सकता हूँ? कहीं से भी लिखा नहीं जा सकता है। ए बी स्क्वायर से छोटा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि बी जो है वो बी स्क्वायर भी जो है सी स्क्वायर से छोटा हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म अलग हैं, इसके मदद से आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर पाएंगे। या ऐसा मैं कह सकता हूँ इन दोनों लाइन के मदद से आप ये लाइन नहीं लिख सकते। और अगर ए सी स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता, लिखूँगा दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, ये लाइन गलत है ना, ये लाइन सही नहीं है कि अगर ए बी स्क्वायर से छोटा है और बी सी स्क्वायर से छोटा है, कोई ये जरूरी नहीं है कि ए जो है वो सी स्क्वायर से छोटा हो। अगर यहाँ बी स्क्वायर होता, इस बी के जगह बी स्क्वायर होता तब ये लाइन सही होता, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे बी है, इसलिए मैं इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को कंबाइन नहीं कर सकता हूँ। कंबाइन नहीं कर सकता हूँ यानी ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ठीक है, जब सही नहीं होगी तो मैं लिखूँगा दिस इज़ फॉल्स, और इसका मतलब ये होगा कि जब मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँगा इस ए और इस सी की मदद से तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन के अंदर हो। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर ए कॉमा सी डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार वापस देख लीजिएगा, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।